तो स्पीडोमीटर तो गाड़ियों में लगेगी ही नहीं। और जीपीएस की जहाँ तक बात है, तो अगर जीपीएस का खर्च ज़्यादा आता है तो हम उस खर्च को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे तैसे करके हम जो है अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, खिलाते पिलाते हैं कि जो छोटी वाहन है वो स्कूलों से आउट हो जाए, और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो स्कूल है जिनकी अपनी खुद की बसें हैं उनकी बसें चले। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके लिए जो है कानून सिर्फ जो कमजोर तबके के लोग हैं, आप उस पर जो है कानून का डंडा चला करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं, और आप जनता की नज़र में ये बनना चाहते हैं कि हम जो है स्कूली बच्चों को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, और सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाना चाहती है। कि जो सरकार ये ई रिक्शा को प्रदूषण मुक्त बता रही थी, अब वही सरकार अब ई रिक्शा को असुरक्षित बता रही है। हम सरकार के साथ हैं, हम पब्लिक के साथ हैं, परंतु जहां हम पे आर्थिक बोझ बनेगा वहां हम सरकार से ये चाहेंगे कि हमारे उस आर्थिक संकट से हमें उबारने का काम करे, बाकी सरकार के गाइडलाइन को मानने के लिए नहीं। विगत दिनों बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा निजी स्कूलों में चलाए जा रहे ऑटो व ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने की निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद ऑटो संघ के द्वारा पटना में एक बड़ा आंदोलन किया गया और तमाम ऑटो संघ एकजुट होकर के पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय धरना दिए और सरकार के इस आदेश का विरोध करने लगे। जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि उस आदेश को लेकर अब पुलिस मुख्यालय बैकफुट पर नजर आई है और कुछ संशोधनों के साथ अब नए आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश को लेकर के अब क्या कुछ ऑटो संघ के लोगों में किस तरह की उत्साह है और क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस तमाम मुद्दे को लेकर के अभी हमारे साथ पटना जिला के ऑटो संघ के अध्यक्ष हैं पप्पू जी से हम बात करते हैं। ये मानकता लाई गई है, जो नया मानक लाया गया है ऑटो में, दाएं साइड में पूरी तरह से पैकिंग होगी, जीपीएस होगा, तो इससे क्या लगता है कि एक छोटे तबके के लोग, मध्यम परिवार के लोग ही इस तरह का चालक का काम करते हैं, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, कुछ जो सुरक्षा मानक हैं, हम उससे सहमत भी हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का ख्याल है। हम अगर स्कूलों में गाड़ी चलाते हैं तो जिन बच्चों को स्कूल पहुंचा कर के हमारा परिवार चलता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके सुरक्षा का ख्याल करें। तो जो दाहिने साइड में गेट लॉक लगाने की बात करी गई है, ओवरलोडिंग ना करने की बात करी गई है, तो कुछ हद तक हम इस बात से सहमत हैं कि बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। लेकिन एक बात आई, स्पीडोमीटर और जीपीएस ट्रैकिंग की जो बात आ रही है, तो स्पीडोमीटर तो गाड़ियों में लगेगी ही नहीं। और जीपीएस की जहाँ तक बात है, तो अगर जीपीएस का खर्च ज़्यादा आता है तो हम उस खर्च को अफोर्ड नहीं कर पाएँगे। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम लगाना नहीं चाहते, हम जो है ये नहीं कर रहे हैं कि लगाना नहीं चाहते, लेकिन हमारा यही कहना है कि सरकार अगर जीपीएस के लिए हमें अनुदान दे, हमारे चालकों को अनुदान अगर दे, तो हम खुशी-खुशी अपने गाड़ियों में जीपीएस लगाएँगे। हम सिर्फ स्कूलों में ही क्यों, हम आम चलने वाले ऑटो में भी जीपीएस लगाने को तैयार हैं। लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि अपने पैसों से भी जीपीएस लगा सकते हैं। हम दिहाड़ी मजदूर हैं, जैसे तैसे करके हम जो है अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अभी अप्रैल का महीना अभी जो है चल रहा है, हमारे भी बच्चे हैं, स्कूलों का फीस है, कॉपी है, किताब है, क्योंकि जानते ही हैं स्कूल वाले क्या करते हैं, हर साल आपको स्कूल के किताबों को चेंज कर दिया जाना, आपको कहीं दूसरे दुकान से आपको कॉपियाँ नहीं खरीदना। तो ये जो स्कूल का रूल है, उससे हम लोग भी प्रभावित हैं। हम लोग शहर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, और अभी अगर आप थोप दीजिएगा कि मई तक आपको जीपीएस भी लगाना है, भाई जीपीएस का कॉस्ट क्या आएगा? आप हमको जीपीएस उपलब्ध करा दीजिए, उसके लिए अनुदान दे दीजिए, हम लोग कल से कहिए, कल से हम उसको लगाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आप सरकार के जो भी आदेश निकाले गए हैं, उनका जो भी ये नियम निकाले गए हैं, आप उस नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार की सहायता आपको चाहिए। बिल्कुल, हम सरकार से कहीं असहमत नहीं हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम पब्लिक के साथ हैं, परंतु जहां हम पे आर्थिक बोझ बनेगा, वहां हम सरकार से ये चाहेंगे कि हमारे उस आर्थिक संकट से हमें उबारने का काम करे, बाकी सरकार के गाइडलाइन को मानने के लिए हम तैयार हैं। सर, जिस तरह से पहले पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश निकाला जाता है, निजी स्कूलों में ऑटो या ई रिक्शा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, अब सरकार उसमें कुछ परिवर्तन करती है, क्या लग रहा है? देखिए, वो आदेश ही गलत था। जो आदेश लगाया गया था, हालाँकि परिवहन विभाग की तरफ से वो आदेश था ही नहीं, वो आदेश तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगाया गया था, और वो मनमाने तरीके से लगाया गया था। तो अगर कोई भी आदेश
अगर मनमाने तरीके से आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके आदेशों से प्रभावित होने वाले लोग हैं, वो तो इसका विरोध करेंगे ही। और वही हुआ, अगर आप हमारे रोजगार पर प्रहार किए, हम लोगों ने एकजुटता के साथ उसका विरोध किया और अंत में वो बातें आई। अंत में परिवहन विभाग, जिला प्रशासन को ये बातें समझ में आई कि हम चालकों के साथ मनमानी कर रहे हैं और उन्होंने पुनः जो है ऑटो को स्कूलों में चलने की अनुमति दी है सुरक्षा मानकों के साथ। हम जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हैं कि भाई हमारे आंदोलनों से प्रभावित होकर के सही ही सही और जो मिडिल क्लास और लो क्लास के लोगों का जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, उनकी समस्याओं को देखते हुए, आम जनमानस की मांग को देखते हुए आपने पुनः ऑटो को जो स्कूल में चलने की अनुमति दी है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। लेकिन ई रिक्शा पे तो प्रतिबंध है। हाँ, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। हमारे एक पार्ट जो ऑटो चालक हैं, उनको तो स्कूल में चलने की अनुमति दे दी गई, परंतु जो ई रिक्शा हैं, जो कि सरकार के तरफ से उनको एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत शहर में प्रमोट किया गया कि ये जो गाड़ी है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा प्रदूषण को मुक्त करने में और शहर के यातायात को सुगम बनाने में। परंतु अब ये नहीं समझ में आ रहा है, हमारे साथ साथ आम जनता भी कंफ्यूज है कि जो सरकार ये ई रिक्शा को प्रदूषण मुक्त बता रही थी, अब वही सरकार अब ई रिक्शा को असुरक्षित बता रही है। तो आम जनमानस कंफ्यूज है और सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये ई रिक्शा असुरक्षित है, तो एक असुरक्षित गाड़ी को आप पटना में परमिशन आप कैसे देते हैं? पटना में ही नहीं, बात पूरे सिर्फ राज्य पटना की नहीं, पूरे राज्य में और पूरे देश में आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करके आप इसका परिचालन सड़कों पर करवा रहे हैं। क्योंकि जितना भी परिचालन हो रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, वो सरकार की मर्जी से हो रहा है। वहाँ सरकार जो है उसका टैक्स लेता है, टैक्स लेने के बाद हमें अनुमति मिलता है। तो आप जनता के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और असुरक्षित गाड़ी हमारे हाथों में दे करके एक्सीडेंट करवा रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। तो भाई अगर गाड़ी असुरक्षित है तो आप इन सारी गाड़ियों को वापस लीजिए और जितने लोगों का पैसा इसमें लगा है उनका पैसा वापस करिए और जो लोग इस रोजगार में जुड़े हैं उनको आप रोजगार मुहैया करा दीजिए, वो लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। पप्पू जी, सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि असुरक्षित है, तो असुरक्षित क्या बस सुरक्षित है? क्या बस में दुर्घटना नहीं होती है? ये बात तो भाई पुलिस मुख्यालय और परिवहन विभाग को समझना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह की बात है, मुजफ्फरपुर में 2 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं स्कूली बसों का। तो जो स्कूली बसों का जो एक्सीडेंट हुआ, आखिर उस पर संज्ञान क्यों नहीं है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके लिए जो है कानून सिर्फ जो कमजोर तबके के लोग हैं, आप उस पर जो है कानून का डंडा चला करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं और आप जनता की नजर में ये बनना चाहते हैं कि हम जो है स्कूली बच्चों को लेकर काफी गंभीर हैं और सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाना चाहती है। कैसा सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते हैं भाई? कहीं कहीं ये सरकार की चाल तो नहीं है कि निजी विद्यालयों के जो चलने वाले वाहन है उससे फायदा हो? ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार और शिक्षा माफिया से जुड़े हुए लोगों की मिली-जुली ये साजिश है कि जो छोटी वाहन है वो स्कूलों से आउट हो जाए और जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों की जो स्कूल है, जिनकी अपनी खुद की बसें हैं, उनकी बसें चले। और आज ही वो देखा जाता है कि ऑटो और ई रिक्शा जहाँ किसी बच्चे को 1000 से 1500 रुपए के बीच में अपनी सेवाएं दे रहा है, वहीं स्कूल बसें 3500 से 4000 रुपया अभिभावकों से वसूल रहे हैं। वो ये हाल तब है जब इतनी सस्ती परिवहन सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन जब इन सारी परिवहन सेवाओं को बाधित कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उसके बाद जरा सोचिए। और इसके पीछे मंशा भी वही थी कि उन पूंजीपतियों को मनमाने तरीके से फायदा पहुंचाया जाए। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू जी ने कहा है मैं सरकार के तमाम गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार है। ऑटो संघ इसके लिए लगातार सरकार के द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं उसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है कि जिस तरह से निजी विद्यालयों में ऑटो व ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया गया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये निजी विद्यालयों में चलने वाले स्कूलों के द्वारा जो चलाए जा रहे बस है और उनके मालिकों को या पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। और ऐसे में जो एक गरीब तबका है वो और भी गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आर्थिक बोझ
बढ़ता जाएगा। लेकिन जहां तक जीपीएस की बात है तो सरकार से इन्होंने आग्रह किया है कि हम जीपीएस लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आप मुझे अनुदान देने की कृपा करें। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।